चलिए ओके। गुड, गुड, गुड। ओके। चलो बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए जैसे मैंने कहा कि आज हम एक ऐसे कुछ ऐसे पॉइंट्स के ऊपर हमने बात करना है जिसका टॉपिक आप लोगों ने पहले ही सुना होगा, दैट इज कॉल्ड अनलीश योर पोटेंशियल। माने आज हमें अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलीश करना है, माने उसको बाहर निकालना है। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में ये बहुत ज्यादा काम करता है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो जो इंसान ने अपने आप को रिवैम्प किया है, अपने आप को अनलीश किया है, आज वो टॉप में है। और जो जो परिवर्तन के साथ नहीं चले, जो जो अपने आप को उसी में खड़ा रखे कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने आप को नहीं बदल सकता, वो शायद आज टॉप में नहीं है। लेकिन अगर हमें टॉप में जाना है, अगर हमने बड़ी सफलता पानी है, तो हमने अपने अंदर के बिकॉज़ हर इंसान इस धरती पे वो सारी खूबियाँ लेके पैदा हुआ है। जब एक भिखारी ने बोला भगवान को कि हे प्रभु तुमने मुझे भिखारी बना दिया, तो अचानक भगवान प्रकट हुए। ये मतलब इमेजिनेशन है, कलयुग है, आप इमेजिनेशन करो। अचानक भगवान प्रकट हुए और एक जोर का चांटा लगाया उस बंदे को, और भगवान जी ने कहा कि भिखारी मैंने तुम्हें नहीं बनाया, भिखारी तुमने अपने आप को खुद बनाया है। क्यों? इसके पीछे कारण ये है, क्योंकि मैंने टाटा, बिरला, अंबानी जितने भी अरबोपति हैं, जितने भी यहाँ पे साइंटिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे जो आज ब्रह्मांड में रिसर्च कर रहे हैं, वो सबको मैंने इंसान बना के इस धरती पे भेजा है। एक सर, 2 हाथ, 2 पैर, वो भी वो भी इंसान है और तुम भी इंसान हो। और आज वो लोग वहाँ पे हैं और तुम यहाँ पे, और तुम मुझे कोस रहे हो। तो इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। तो ये छोटे से किस्से से ये समझ में आता है कि भगवान ने हम सबको वो सारी खूबियाँ दी है, बट किसी ने यूज़ किया है और किसी ने यूज़ नहीं किया है। किसी ने अपने सफलता के लिए यूज़ किया है, किसी ने अपने असफलता के लिए यूज़ किया है, किसी ने सही रास्ता फ़ॉलो करने में यूज़ किया है, किसी ने पीछे जाने के लिए, टाँग पकड़ने के लिए लोगों ने यूज़ किया है। आज भी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल आप देख लो, आज अगर कोई चीज़ आ रही है तो वो किसके लिए? हमें सबके लिए सीखने के लिए, लेकिन उसमें भी कुछ कलाकार यहाँ पे पैदा हो गए और उसमें भी वो चीजें हमने ऐसी करने की कोशिश की जो शायद नहीं करनी चाहिए, बट इससे 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 कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पता है कि इस धरती पे एक जैसे सबकी सोच नहीं होती है, बट इससे हमें सीख के लेना है। मैं भी हर जगह जहाँ भी जाती हूँ, जिससे भी मिलती हूँ, मैं भी सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं सीखती हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो हमने जो खूबियाँ हमें मिली है पैदाइशी, उसे हमें क्या करना है, निखारना है और निखारना है। और उसमें से कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जिसको मैंने निखारने की कोशिश की। होपफुली ऊपर वाले ने भी मदद की, सबके सपोर्ट के साथ आज समहाउ हमने कुछ हद तक हमने छोटा-सा अचीवमेंट हमने लिया है। अब उसी को हमने और आगे बढ़ाना है टीम के लिए भी। तो कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं जो मैंने सेग्रीगेट करके मैंने 10 की पॉइंट्स निकाले हैं। ऐसे तो अनलिमिटेड है जिसका कोई गिनती नहीं है, लेकिन मैंने उसमें से सिर्फ 10 की ऐसे पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं यहाँ पे आपको प्रेज़ेंट करने वाली हूँ। और मुझे पता है आप मैक्सिमम जितने भी लोग हैं, हमें तो हर बार मैं आपको लास्ट में बताऊँगी इसका एक इंटरेस्टिंग एक जब भी कोई प्रेज़ेंटेशन है, जब भी कोई सेमिनार है, उसके पीछे एक सबसे बड़ा एक एक रिटर्न एक स्मॉल एक कारण होता है, वो मैं आपको इंटरेस्टिंग है बहुत, वो मैं एंड ऑफ द सेशन आपको ज़रूर बताऊँगी। तो ये की पॉइंट्स मैं यहाँ आपको प्रेज़ेंट करती हूँ। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट जो मेरा फेवरेट है और वो ये है, देयर इज़ ओनली वन लाइक यू। सबसे पहला की पॉइंट अनलीश योर पोटेंशियल में। इस धरती पे आपके जैसा कोई और नहीं है। जैसे कि मैंने यहाँ पे मेरा पिक्चर इसलिए रखा है क्योंकि मेरे जैसा कोई और है नहीं, मेरे जैसा कोई नहीं सोच सकता, मेरे जैसा कोई नहीं कर सकता, मेरे जैसा कोई फॉलो नहीं कर सकता। समहाउ अपने आप में हमें एक चीज़ दिमाग में फीड कर लेनी है। जितने सारे पार्टिसिपेंट यहाँ पे बने हैं, उन सबको भी आप अपना पिक्चर यहाँ पे फीड कर लो, अपने आप को यहाँ पे महसूस करो कि यस ये इसमें आप हो। तब जाके आपको ये बातें और ज़्यादा समझ में आएगी। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट है आप अंदर से क्या हो? आप एक इंसान हो, ऑफ कोर्स अगर मैं सवाल करूँ, मैक्सिमम हमने बड़े-बड़े सेमिनार में हमने ये सवाल किए करते हैं जब भी कि हम क्या हैं? इंसान। उसमें भी 2, 5, 10, 15 डिपेंडिंग अपॉन द क्राउड, उसमें भी कुछ लोगों के आवाज़ नहीं निकलती। तो हमें ये समझ में आता है कि क्या इंसान है या नहीं, उसमें भी हमें कुछ डाउट है? नहीं। तो हम सब इंसान हैं, हमें फ़ील करना है कि हम अंदर से क्या है, हमारे वैल्यूज़ क्या है, हमारे बिलीव्स क्या है। एक्चुअली हम अपने आप को अलाउ नहीं करते हैं। एक बॉक्स होता है हमने बना के रखे हैं ना, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
जब भी कभी हमें कुछ अलग करना होता है, जब भी कभी हमें कुछ बड़ा करना होता है, तो हमें बॉक्स के ऊपर, बॉक्स के बाहर आके हमें सोचना पड़ता है। ये आपको पता होगा, लेकिन हम डरते हैं। हम किससे डरते हैं? हम चेंज से डरते हैं, हम परिवर्तन से डरते हैं। आज भी इस 2 महीने, 3 महीने के लॉकडाउन में कितने ऐसे लोग होंगे जो आज परेशान होंगे, जो आज बेरोज़गार हो गए, जो आज जिनको ऐसा लगता होगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। लेकिन नेटवर्कर एक ऐसा इंसान है जो अपने आप को एटलीस्ट सर्वाइविंग मोड में रख रहा है ना? तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चेंज के साथ हमें अपने आप को भी बदलना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा-सा लूज़न अप करो अपने आप को, और हम अभी इतने भी जो बहुत ज़्यादा हम ये नहीं हो गए कि अभी हमारी दुनिया खत्म हो गई है। जैसे एक बारी क्या हुआ, एक कौवे को आप सभी जानते हो, ब्लैक होता है अपने रंग से। तो मैं इन शॉर्ट बताना चाहूँगी कि वो एकदम आँसू बहा रहा था कि मैं काला हूँ। एक पंडित जी ने देखा कि आँसू बहा रहा है, क्या हो गया? मैं काला हूँ। मुझे फिर बोला, क्या आपको क्या बनना है? मुझे तोते जैसा बना दो। तो पंडित जी ने कहा कि तोते जैसा तो मैं आपको बनाऊँगा, लेकिन पहले जाके तोते से तो पूछो, क्या वो खुश है? कौवे वहाँ गए, तोते से पूछा, वहाँ भी वही कहानी कि यार क्या है ये लाइफ, मैं तो हरा-सा हूँ, कोई पेड़ के रंग में मिल जाता हूँ, लोग मुझे पिंजरे में कैद करते हैं। फिर वापस तोता और जो कौवा है, वो दोनों आते हैं पंडित जी के पास, फिर वही रोना। फिर बोले, क्या बनना है? कहते हैं मोर बनना है, उसकी लाइफ कितनी अच्छी है, लोग उसे सराहते हैं, लोग उसको उसकी पिक्चर लगाते हैं वगैरह वगैरह। बोले जाके उससे तो पूछो, फिर जाके उससे पूछे, उसने भी यही जवाब दिया, काय की लाइफ है, मुझे तो डर से मुझे रहना पड़ता है, कोई मुझे आके जो हंटर होता है वो मुझे शिकार कर लेता है, लोग मेरे पंखों को उखाड़ देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी दुख भरी कहानियां। ऐसे 3-4 और प्राणी के पास जाते हैं, सबका कुछ ना कुछ होता है। आखिर में कौवा आके कहता है, पंडित जी हर कोई परेशान है। तो पंडित जी कहते हैं, इसलिए तो मैंने कहा पहले जाके उनसे पूछो तो सही, क्या वो खुश हैं? तो इससे ये साबित होता है इस धरती पे हमें किसी और के जैसा बनना नहीं है, क्योंकि हम इकलौते ऐसे प्राणी हैं, इकलौते ऐसे क्रिएचर है, जहाँ पे हमें वो सारी क्षमता मिली है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपको अपने आप में ये फ़ील करना पड़ेगा, आपको बिलीव करना पड़ेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगी कि हमें ये फीलिंग के साथ यहाँ पे ये सोच बनानी है, हम सब कुछ कर सकते हैं और हमारे जैसा इस धरती पे कोई नहीं है। और अगले पॉइंट पे मैं लेके जाना चाहूँगी, जिस पे सबसे इम्पोर्टेंट एक और जो अनलीश जो आपको करना है वो है बी फियरलेस। आपको क्या करना है? डर के आगे जीत है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं सिस्टम में, लेकिन सफर पूरा नहीं कर पाते हैं, वो डर जाते हैं। उनको डर खत्म कर देता है कि यस मुझसे होगा, मुझसे नहीं होगा। अपने आप में वो डर पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें ऊँचाइयों पे जाना है, तो हमें डर खत्म करना है। ये पिक्चर शायद रिवील करता होगा कि अगर हमें ऊँचाइयों पे जाना है, तो हमें डर खत्म करना है। जिस दिन आपने अपने अंदर की डर खत्म कर दी, उस दिन आप दुनिया को जीत सकते हो। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें एक्सप्लोर न्यू अपॉर्च्युनिटीज़, हमें नए-नए अपॉर्च्युनिटी को एक्सप्लोर करना है। जैसे अभी आज आपके पास वेस्टीज है, एक नया संदर्भ आपके पास है, जिसको आपको समझना है, उसको रिकॉग्नाइज़ करना है। ये नहीं है कि आपकी फैमिली ने जो किया, आपके फैमिली में कोई बार्बर है, तो आप भी बार्बर बनोगे, आपके बच्चे भी बार्बर बनेंगे। नो, नॉट लाइक दैट। हमें कुछ अलग करना है। आपके विंग्स को एक मतलब कहते हैं ना कि आपके सपनों को एक विंग्स दो, मतलब उसको एक पंख लगाओ और उसको उड़ने दो। क्योंकि जब-जब जिस इंसान ने अपने सपनों को पंख दिया है, वो बहुत ऊँचाइयों पे उड़ने लगा है। क्योंकि कहते हैं ना कि सपने वो देखो जो आपको सोने ना दे। जो सपने आपको सोने देते हैं, आप घोड़े बेच के सो जाते हो, सुबह उठते हो, फिर से वही लाइफ़स्टाइल, वो सपने कभी भी पूरे नहीं होंगे। सपने वो देखो, खुली आँख से देखो, क्योंकि कहते हैं ना कि मंज़िल तो मिलेगी ही सही, भटकते ही सही, गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। तो हमें अगर अपनी मंज़िल को पूरे करनी है, तो हमें निकलना पड़ेगा, फ़ियरलेस बनना पड़ेगा, डर अपने अंदर से निकाल देना। और डर क्या डरना है बताओ? जब हमने 2007-8 में जॉइन किया था, तब हमारे पास भी कुछ नहीं था, कंपनी भी नहीं थी और उस समय ऐसा कोई मेंटालिटी हमारे अंदर भी नहीं था कि हमें सपोर्ट लेके काम करना है, हमने बस हमें करना है और करके दिखाना है। ये जज़्बा हमने रखा और बहुत सारे ऐसे ऐसे सिचुएशन आए, जहाँ पे हमें भी डर लगा। जहाँ पे हमें भी डर लगा, डर हमें भी लगा फासला देखकर, लेकिन हम आगे बढ़ते गए रास्ता देखकर और आखिर में मंजिल हमें आज मिली है। तो यही चीज़ आपको भी फॉलो करनी है, फियरलेस बनना है, वो एटीट्यूड यहाँ पे दिखानी है, तब तब जाके आपका जो सपना है वो पूरा हो सकता है। और थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट जो मेजर की पॉइंट है, वो है बी ग्रीडी।
आपको लालची बनना पड़ेगा। लालची मतलब वैसा लालची नहीं बनना है, अपने सपनों के लिए, अपने एम्बिशंस के लिए आपको हंग्री बनना पड़ेगा, अपने अंदर एक भूख पैदा करनी पड़ेगी। ये भी सबसे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग क्या करते हैं, अपनी सफलता के लिए ही वो वो चीज़ को रोक देते हैं। तो यहाँ पे आपको फॉलो करना दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, आपको एम हाई करना है। आपके जो कहते हैं ना कि जिनके भी सपने बड़े होते हैं ना, कहते हैं ना कि ख्वाब जिनके ऊँचे और मस्त होते हैं, इम्तिहान भी उनके लिए ज़बरदस्त होते हैं। हौसले कई बार पस्त होते हैं क्योंकि जुनून में वो मदमस्त होते हैं, मदमस्त होते हैं। माने ऐसा आपके अंदर आपको हंगर पैदा करना है कि आपको बस आपको आपके सपनों की तरफ ही आपका जो नज़र है, फ़ोकस है, वो रहना चाहिए। वांटिंग टू हैव एवरीथिंग, आपको सब कुछ चाहिए। ईट फुल केक अगर आप चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल एक केक आपके सामने रखा हुआ है, आपको अगर लगता है कि आप पूरा खा सकते हो, तो पूरा खाओ। उसमें कोई कोई गलती नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट हार्मिंग एनीवन, अगर आप किसी को हार्म नहीं कर रहे हो, तो आपको ऐसा कोई काम करने से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सब कुछ चाहिए, डोंट थिंक। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं नहीं कर सकता। मुझसे भी लोग पूछते हैं, "अरे आप तो फैमिली है, आपके बच्चे हैं और आप बिज़नेस भी कर रहे हो, आप बाकी और भी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट लेते हो, कैसे करते हो?" जब मुझसे कोई पूछता है कि आप कैसे करते हो, तो मेरा एक सिंपल सा एक ही जवाब होता है, मुझे सब कुछ चाहिए। जो इंसान अगर ये दिमाग में फीड कर लेना कि मुझे सब कुछ चाहिए, उसे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। सिर्फ एक इंसान उसको रोकता है और वो खुद, क्योंकि वो खुद अपने आप को रोकता है। आज देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, कंपनी आज कितना प्रयास कर रही है। कंपनी हमारे भूख को कंप्लीट करने के लिए कंपनी भी प्रयास कर रही है। कंपनी के लीडर्स, कंपनी के जो ट्रेनर्स है, वो भी, क्या जरूरत है 8 बजे का ट्रेनिंग रखने का, क्या जरूरत है 6 बजे, 3 बजे, सुबह के 11 बजे, 9 बजे, वाई? बिकॉज आज हम लॉकडाउन है, आज हम नहीं बाहर जा पा रहे, एटलीस्ट हम ऑनलाइन के माध्यम से, यहाँ पे भी लोग अपने भूख को नहीं पैदा कर रहे, केवल एक ईयरफोन लगा के सुनना है, ना वीडियो पे आना है, ना उनका कोई प्रदर्शन करना है, लेकिन कलाकारी दिखाने के लिए एक्सपर्ट है, लेकिन सुनने के लिए तैयार नहीं, और सुनते भी है तो 15 मिनट नहीं होता है, 20 मिनट नहीं होता, लोग गायब हो जाते हैं, लोग लेफ्ट होते हैं। आई कांट अंडरस्टैंड कि वो जाते कहाँ हैं। एक बार रिसर्च हुआ कि ये लोग जाते कहाँ हैं, पता पता चला कि ये लोग वहीं जाते हैं जहाँ पे सारे अनसक्सेस लोग रहते हैं। तो हमें एक चीज अगर हमने करनी है तो पूरा करना है। मैं यही कहती हूँ लोगों से, एक काम करो, पूरा करो, ये नहीं कि 4 काम करो। लास्ट टाइम मैंने एक बंदे से मैंने जस्ट लाइव मेरा टॉक हुआ, पता चला एक एक अपलाइन का ईयरफ़ोन है ट्रेनिंग मीटिंग का, और एक डाउनलाइन का ट्रेनिंग मीटिंग हो रहा है, उसका भी ईयरफ़ोन है। मैंने कहा व्हाई दिस इज़? ही सेड कि मुझे दोनों को खुश करना है। अरे मैंने कहा दोनों को खुश करने के चक्कर में बीच में तुम्हारा खिचड़ी हो रहा है, उसका क्या? पता चला यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तो कुछ समझ में नहीं आया। बाद में बंदे ने पूछा, सर मेरा कैसा रहा प्रेजेंटेशन? तो बंदा सोचने में पड़ गया कि मतलब बोला क्या था इसने। सो इस तरीके से लोग अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं, बट वैसा कलाकारी नहीं चाहिए। हमें चाहिए वन फोकस, वन आपका जो रास्ता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको भूख पैदा करनी है। और वैसी भूख नहीं, खाने वाला भूख। वैसे तो हम 4 बार 5 बार खा लेते हैं, लेकिन सक्सेस की भूख हमें पैदा करनी है, और इतना स्ट्रॉन्ग हमें भूख पैदा करना है कि बस हमारी एम्बिशंस पे हमें पहुँचना है, भले रास्ते कितने डिफिकल्ट क्यों ना हो। अगले पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाहूंगी, दैट इज एग्जैक्टली डोंट कॉम्प्रोमाइज, डोंट सेटल ऑन योर ड्रीम, जैसे कि हम लोगों ने किया। ये पिक्चर आपको रिवील करता होगा बीइंग अ फीमेल। इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे सेट किया क्योंकि बीइंग अ फीमेल, जितने सारे फीमेल्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगी, या जो फीमेल बिजनेस में है, या जो मेल है जिनके टीम में फीमेल है, वो ज्यादा रिलेट कर सकती है कि एक फीमेल्स के लिए कितनी चैलेंजेस होती है। अगर वो स्पेशली फैमिली से जुड़ी हुई है ना, तो उसके बच्चे, किचन, प्लस आप देखोगे उसके दिमाग में कार का, बिजनेस का, पार्टी का, सब सारी सोच, और सबसे इम्पोर्टेंट, किचन में बगल में लैपटॉप भी रखी है। तो आप सोचो कि ऐसे ऐसे लेडीज मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं खुद भी ऐसा करती हूँ कि मुझे लगता है कि घर का काम हो गया, फैमिली हो गए, बच्चे हो गए, ये तो एक पार्ट है। ये मतलब इसको हम नहीं बदल सकते। ये एक समझो दुनिया की रीत है जो पारंपरिक से बनता आ रहा है। लेकिन उसके अलावा हम क्या एडिशनल कर सकते हैं, है ना? यहाँ पे तो हम कंपैरिजन नहीं करेंगे मेल फीमेल, बिकॉज़ सबका अलग-अलग यूनिक क्वालिटीज़ होती है। बट अगर हम मैं खुद की अगर बात करूँ, तो मैंने कभी कंपेयर नहीं किया। मैं तो ये सोचती हूँ कि फीमेल जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है पैदाइशी, तभी तो वो ये सब कुछ कर पाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो भी, अरे यार ये तो है, ये है, वो है, मुझसे नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं। बट जो फोकस्ड होती है, जो ड्रीमर होती है, वो कभी नहीं, वो सब
कुछ मैनेज करती है और मीटिंग भी आती है। जितनी आपकी फीमेल अगर जुड़ी है और जो सुन रही है ना, उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगी, क्योंकि वही लेडी है, वही लेडीज़ है जो आगे जाके अपने बच्चों को, अपने परिवार को एक एग्जाम्पल क्रिएट करके जा सकती है। डोंट अलाउ आउटर फोर्स फाइट फॉर योर ड्रीम। आप आउटर फोर्स को बिल्कुल भी अलाउ मत करो अपने आपके सपनों को छीनने के लिए। आप खुद सक्षम हो। द जर्नी इज योर, द सक्सेस एंड फेलियर्स ऑल योर्स। ये सक्सेस, ये फेलियर सब आपका है। यू नीड टू पुट योर हार्ट एंड माइंड। आपको तन मन धन से आपको इसमें समर्पित होना पड़ेगा। इफ समथिंग लेट यू डाउन, अगर आपको कुछ चीजें रोकती है, ओबियसली मुझे पता है समाज, परिवार, सब लोग, स्पेशली फीमेल्स के लिए अगर हम बात करें, तो वहां पे बहुत सारे अड़चने आ जाती है, पर हम करेंगे क्या? डू नॉट स्टेप बैक, रादर ट्रस्ट योरसेल्फ। आपको पीछे नहीं हटना है, आपको थोड़ा सा डस्टिंग कर लेना है। जैसे हम कभी करते हैं ना कि कभी कोई धूल मिट्टी हो जाती है कोट में, आपके ड्रेसिंग में, तो हम उसको कैसे झटकते हैं अगर हमें वॉश नहीं करना है। तो वैसे ही हमें क्या करना है, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको डस्टिंग करना है और आगे बढ़ना है। क्राई अ लॉट एंड मूव है। अगर कभी ऐसा लगे कि यार अभी तो मुझसे नहीं हो रहा है, अब तो मुझे बहुत परेशानी हो रही है, तो रो, दिल खोल के अपने अंदर के जो तकलीफ है उसको बाहर निकाल दो। जैसे अभी एक लेटेस्ट आपने 2 दिन पहले एक न्यूज़ सुना, मैं भी बहुत शॉक हो गई थी उस न्यूज़ से। जैसे एक फ़िल्म एक्टर है सुशांत सिंह राजपूत, जिसने सुसाइड कर लिया। आप सोचो वो शायद कंट्रोल नहीं कर पाया, वो शायद इस सारी जो बाहरी जो आउटर फोर्स है, उसको उसने शायद कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए उसने ये डिसीज़न लिया। तो कितना मतलब ऐसा तो नहीं है कि उसकी वजह से या उसने हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन किया, नहीं किया, बट कहीं न कहीं हम उसको फ़ील करते थे, उसको हम लाइक करते थे, इसलिए थोड़ा-सा फ़ील हुआ कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए था, बट ऐसा हुआ क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऐसा हुआ क्यों? ये इसलिए हुआ क्योंकि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो आउटर फोर्स को ये नहीं कर पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, बट हमने अपनी लाइफ को गवा दिया। बट लाइफ को गवाने का सॉल्यूशन तो है नहीं। फील तो हुआ, बहुत हुआ, लेकिन लाइफ गवाने का तो सॉल्यूशन नहीं आता है यहाँ पे। एटलीस्ट करके दिखाना है। वो जो जज्बा है, वो मुझे लगता है नेटवर्कर के अंदर भर-भर के बैठा हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट हमें क्या करना है, इग्नोर करना है और बट उसको लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखना है कि आगे चल के हमें ये प्रॉब्लम ना आए। और फीमेल्स के लिए तो मैं कहूँगी, फीमेल्स एक डिफरेंट क्रिएचर है, इसलिए फीमेल्स अपने आप को कभी भी कम मत समझो कि यार मुझे तो ये करना है, मुझे तो वो करना है। ये सब करके भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इतनी क्षमता हमारे अंदर है। हम फैमिली, बच्चे, परिवार सबको मैनेज करके भी हम ये काम कर सकते हैं। बट हमने उसमें उसमें महारतें हासिल करनी है कि हम कैसे करें और किस लेवल पे हम इसको लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अगले पॉइंट पे लेके जाना चाहूँगी, फेल, फेल, फेल अगेन एंड राइज लाइक अ फेनिक्स। आप लोगों ने एक बर्ड का नाम सुना होगा, फिनिक्स। जो मिथ है, रियलिटी क्या है पता नहीं, बट एक मिथ है। बट उसके बारे में अगर आप हिस्ट्री देखोगे, तो ये एक ऐसा बर्ड है, एक ऐसा क्रिएचर है, जो जब वो लास्ट मोमेंट होता है, जब वो इस दुनिया से जाता है, मरता है, उस समय अपने ही राख से फिर से वो अपने आप को रीबर्थ करवाता है। तो सेम लागू होता है हम पे भी, कि हम भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम फेल हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है यार अब तो दुनिया खत्म हो गई, है ना? तो समझो कि आपको फिर से क्या करना है, अपने आप को रीबर्थ करवाना है। ऑलवेज रिमेंबर, आप सोचो, अपने दिमाग में याद रखो कि यू विल नेवर ट्रूली एन्जॉय सक्सेस अंटिल यू हैव टेस्टेड फेलियर। और फेलियर ना मिले उसके पहले अगर सक्सेस मिल जाए ना, उस सक्सेस का कोई मोल नहीं है। वो तो ऐसा है ना कि आपको बैठे-बैठे आपको कुछ मिल जाए, तो उसका आपको कीमत नहीं पता चलेगा, है ना? ट्रस्ट मी, जो फेलियर्स होता है ना, उसका टेस्ट बहुत ही गंदा होता है, लेकिन फिर भी आपको उस टेस्ट को करना ज़रूरी है। जब तक आप वो टेस्ट नहीं करोगे, गंदा-सा, शिट-सा, तब तक आपको सक्सेस की जो टेस्ट है, वो उसका उसका फ्लेवर आपको पता नहीं चलेगा। जैसे आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं, तो हम लोग कभी चेक करते हैं ना, कभी ये वाला, कभी वेनिला, कभी ये। क्यों चेक करते हैं? हम पता करना चाहते हैं कि कौन-सा सबसे बेस्ट है। यस और नो? तो वैसे ही अगर हमें सक्सेस की टेस्ट की पहचान करनी है, तो फेलियर का भी टेस्ट हमें करना ज़रूरी है। और ये एक ऐसा आइसक्रीम है ना, अगर आप इसको सामने रखोगे, वैसे ही पिघलना है वो। अगर खाओगे तभी पिघलना है, तो बेटर क्या है? खा जाना है, ताकि वो एटलीस्ट हमने खा तो लिया, वरना पता चले कि हम उसको देखते रहेंगे और वो वैसे ही मेल्ट तो होना ही है। तो ये सक्सेस भी कुछ इस तरीके से ही है, आइसक्रीम की तरीके से ही है, उसे हमें टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेक रिस्क, आपको रिस्क लेना है। और आज के दौर पे
आपको अंधे जैसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आज तो सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। कैलकुलेटेड एंड एजुकेटेड आपको लेना है जिससे आप इवॉल्व कर सको। यू वोंट बिलीव, जब हमने 2007-8 में ज्वाइन किया था, कोई ऑफिस, कोई प्रोडक्ट कुछ नहीं था। आज तो आपके पास सब कुछ है, रेडीमेड एवरीथिंग। यहाँ पे लीडर्स आपको सिखाने के लिए तैयार हैं, उसके बावजूद भी हम लेफ्ट होते हैं। यस और नो? मतलब यू यू कैन फील दैट। आप लोग भी बहुत सारी मीटिंग करते होंगे, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, लेफ्ट होते हैं, आते हैं, जाते हैं, आई डोंट नो। बट आप सोचो, आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपको कोई है सिखाने वाला। हमारे समय पे नो सिखाने वाले, नो सर्विस, नथिंग। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगते थे प्रोडक्ट्स आने में। आप सोचो उस समय हमने कैसे काम किया होगा। हमने उस समय जो काम किया ना, मैं आज भी सोचती हूँ, आज भी हमारा काम उस लेवल पे मेंटली चालू ही है, बट फिजिकली बहुत सारा काम हुआ करता था। जो गाड़ी हमने ली, हर गाड़ी हमने 2 लाख, 2.5 लाख किलोमीटर चलाई है। सारी चारों कारों का अगर हमने किलोमीटर काउंट किया एक दिन, तो साढ़े 9 लाख से भी ज्यादा किलोमीटर चल चुकी थी। इतना हम लोगों ने उसको ड्राइव किया, पूना से लेके, नागपुर से लेके, गुजरात से लेके, छत्तीसगढ़ से लेके, यूपी से लेके, क्योंकि उस समय ऐसा फाइनेंशियली हम इतने स्ट्रांग भी थे ही नहीं कि फ्लाइट से ट्रैवल करें। तो बाई कार दिन भर मतलब रात भर ट्रैवल करते थे, दिन में मीटिंग करते थे, फिर से रात में कार। तो वो जो सफर था ना, उस समय कोई सुनता नहीं था। जनरेशन प्लान तो लोग दूर भागते थे। प्रोडक्ट्स का डेमो दिखा-दिखा के हम लोगों को इन करते थे, लोग दूर भागते थे, लोग जैसे ही नंबर देखते थे, लोग स्विच ऑफ कर देते थे। आज तो इतना सब कुछ है। उस समय हमारे पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। जैसे कॉलेज से कोई यंगस्टर आज जॉइन करता है, कितना उसको एक्सपोज़र मिलता है, गोदी में उठाया जाता है उसको, येस और नो? बट आज हमारे टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था, कोई पूछता भी नहीं था। हम तो लोकल ट्रेन में ट्रैवल करते थे दिन-दिन भर, हाथों में से छाले पड़ जाते थे। तो कभी एक दिन मैंने सोचा कि इतना इतना मेहनत क्यों करना है मुझे, है ना? एक नॉर्मल सी जॉब भी कर लूँ, इंश्योरेंस में वैसे भी फ्रीलांसिंग में थोड़े बहुत आ ही जाते थे, 15, 20, 25 हज़ार आ ही जाते थे, उसमें भी क्लोजिंग करना होता था, बड़े एन्जॉयमेंट से हम लोग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन फिर एक दिन मैंने सोचा कि ये इंश्योरेंस इंडस्ट्री में एक लिमिटेशन है, क्योंकि यहाँ पे हर बार हमने क्लोजिंग करनी है, हमने लोगों को एक ऐसा पॉलिसी बेचना है, क्योंकि मेरे पास टीम था उस समय। टच वुड वहाँ पे भी जाते ही मुझे मेरे कॉन्फिडेंस को देख के मुझे क्या किया, डायरेक्ट उन्होंने बिज़नेस एसोसिएट बना दिया। तो वहाँ पे भी मुझे इतना वो नहीं था कि इंडिविजुअल मुझे कोई एफर्ट डालना पड़े, बट टीम को मुझे सपोर्ट करना था। तो वहाँ पे भी हम पॉलिसी जब सेल करते थे, टीम को क्लोज़ करते थे लोगों के साथ, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये तो हमने चलो आज कर दिया, लेकिन नेक्स्ट क्या? हर बार हमें न्यू कहते हैं ना कि प्लान लॉन्च करना है या कस्टमर को हमें नया प्लान देना है और नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू करता है तो, अदरवाइज़ ज़ीरो। तो वहाँ पे मैंने सोचा कि नहीं, नहीं ये तो लंबा नहीं चलने वाला और यहाँ पे हर बार स्ट्रगल, हर बार वहाँ पे हमें बातें सुननी है, टारगेट करना है, नो, दिस विल नॉट गोइंग टू वर्क। और उसी समय नेटवर्क इंडस्ट्री का एक कोई दूसरी कंपनी का एक बहुत बड़ा अवार्ड सेरेमनी था, जैसे हमारा वो वैप होता है, षणमुखानंदा हॉल में। उस दिन मेरी कहते हैं ना दिमाग की घंटी बजी कि यार ये एक ऐसा इंडस्ट्री है, वो कंपनी खैर मैंने नहीं की, वहाँ पे वर्थ भी नहीं था और वहाँ पे सिस्टम भी वैसा नहीं था कि करने लायक। हमने नहीं किया बट नॉलेज लेती थी, मैं जा जाती थी मीटिंग, हर गुरुवार वहाँ पे मीटिंग होता था। मैं सिर्फ जाती थी सुनने के लिए, पॉइंट टू बी नोटेड, मैं सिर्फ जाती थी सुनने के लिए, किसी को मैंने जोड़ा नहीं था, नॉर्मल सा एक थोड़ा बहुत सेटअप बना था, लेकिन मैं हर गुरुवार परेल में उसका हॉल हुआ करता था, वहाँ पे मैं जाती थी जस्ट टू लिसन, जस्ट टू लिसन, जस्ट टू लिसन, क्योंकि उसी समय मुझे पता था कि जितना मैं सुनूंगी, 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 एक दिन मैं बोलना शुरू करूंगी, क्योंकि कॉलेज में मैंने कभी भी एक पेज का निबंध नहीं बोला। तो आप सोचो कि नेटवर्क इंडस्ट्री में ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आपकी पर्सनालिटी, आपका स्किल डेवलप होता है, एवरीथिंग। माने मैंने तो मुझे लगता है कि मैंने पैसे के साथ-साथ मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है और फेल इतने सारे फेलियर्स हमने देखे ना, अगर मैं गिनाऊँ ना, तो आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। टचवुड, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएँगे। और उस समय मैंने सोचा था, ऐसे भी मौके आए कि हम कभी होटल में बैठा, ऐसे होटल जाके हम ढूँढते थे जहाँ पे चाय के अलावा कोई और ऑर्डर ना ले। और दिन-दिन भर हम लोग पचासों प्लान करते थे, दादर के अवनी में, घाटकोपर के गोकुल होटल में, वाशी के विहार होटल में, मुझे सब याद है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम फील्ड के लीडर्स हुआ करते हैं। आज भी हम फील्ड में ज़्यादा बिलीव करते हैं। केबिन लीडर्स में मुझे पहले से बिलीव नहीं था, क्योंकि पोजिशनल पावर बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चलती, पर्सनल पावर बहुत लंबा चलती है और पसीने, खून इतने बहाए होंगे, मुझे लगता है उसी की वजह से आज एम्बेसडर का पोस्ट मिला।
तो ये सबसे बड़ा हमने गेन किया, हमने कहते हैं ना कि लाइफ का सबसे बड़ा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड हमें मिला है एम्बेसडर का, क्योंकि वो मेहनत कंपनी ने भी देखा था। वो बस का ट्रैवल, रिक्शे का ट्रैवल, ट्रेन का ट्रैवल, सब कुछ हमने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। और उस समय मुझे भी ये ख्याल आते थे कि व्हाई आई एम डूइंग दिस? इतना मेहनत क्यों? क्योंकि मुझे पता था, मैंने तो दिमाग में फीड कर लिया था कि 30 के बाद, माने वंस आई रीच 30 इयर्स के बाद मुझे कहीं भी किसी के लिए यस सर, जी सर करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे जो भी है 30 के पहले ये 5 साल, 8 साल, 10 साल जो भी मेरे पास है, यहाँ पे मुझे इतना मेहनत कर लेना है कि मुझे रोल मॉडल बनना है और मुझे आने वाले यंग जनरेशन को वो एग्ज़ाम्पल देना है। बस यही मैंने थॉट रखी और वो हुई। और वो जो बीज हमने बोया था वेस्टीज का उस समय, आज के तारीख में उसका एक आलीशान पेड़ बन चुका है। दीपक सर, बाली सर से हम लोग जब पहली बार मिले थे, आपको पता ही है कि जो भी उनसे मिले, तो ऑब्वियसली वो फ्लैट तो होएगा ही होगा, कि उनको तो लगेगा कि यार क्या पर्सनैलिटी है, क्या इनका विज़न है। बस हम भी वो देख के फ्लैट हो गए, लेकिन उनके विज़न को मैंने उस समय सेंस कर लिया था कि नहीं, जो भी हो जाए ये कंपनी बहुत आगे चलेगी, बहुत आगे चलेगी। और आज आप देख रहे हो बहुत आगे, माने दौड़ ऐसी लगाई है कि इंडिया नहीं, इंटरनेशनल कंट्री भी आज ओपन हो चुकी है एंड कंपनी टॉप 30 पे आ चुकी है। और मतलब आप सभी कुछ आपके सामने है, तो इतना ग्रोथ हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम लोग इसमें कंट्रीब्यूट किए हैं। ये जब भी मैं सोचती हूँ तो मुझे बहुत फील प्राउड होता है कि शुरुआत में महाराष्ट्र में हम लोगों ने बिल्ड करने में जो हमने जान लगाई ना, कुछ नहीं था। माने एक कहते हैं ना कि हमने बीज बोया था, आज उसका वृक्ष बन चुका है। बस ये एक गर्व हमें फ़ील आज भी होता है, हमने ये मेहनत की है। अगर उस समय हमने मेरे को देखा होता, तो आज हम शायद इस सक्सेस पे नहीं होते। तो हर बार हमने अपने आप को करवाया, हर बार हम अपने आप को फिनिश की तरह हमने वो फ़ॉर्मूला फ़ॉलो किया। हर रात हमें यही सोच आता था। एक बार ऐसा हुआ कि एक लिमिटेड कैश था, किसी तरीके से हमने दुरंतो का टिकट निकाला नागपुर से मुंबई, लेकिन गलती से हम दूसरी ट्रेन, और उस ट्रेन में ऐसा हुआ कि टीसी मेरे पास आया, रात के 11:30 बजे थे। वर्धा स्टेशन में मुझे कहता है, "आप विथआउट हो, आपको उतरना पड़ेगा।" और मेरे पास एक्स्ट्रा कैश भी नहीं थे कि मैं उसको कुछ सेटिंग करूँ। आई वाज़ लाइक लिटरली, वो रात मेरे लिए आज भी जब भी मैं सोचती हूँ तो मेरे लिए इतना भयानक रात था कि व्हाट शुड आई डू? मतलब इट्स लाइक इनसाइड इतना फ़ील हुआ कि अच्छा खासा पर्सनैलिटी इतना मैंने मुझे देख के उनको लगा कि कोई बिज़नेस कॉर्पोरेट बिज़नेस से है, बिलॉन्ग करती है, तो टीसी को भी लगा कुछ कैश-वैश मिल जाएँगे। लेकिन मेरे पास लिमिटेड कैश था, तो मैं उसको उसी से मैंने टिकट निकाल लिया कि कैसे भी मैं मुंबई आ जाऊँगी और मुझे तो वापस कैश की तो इतनी ज़रूरत है ही नहीं। उस समय सब कुछ हम लोगों ने ऐसा मैनेज किया, तो वो रात आज भी मुझे याद है। किसी तरीके से 2-4 पैसेंजर थे, उन्होंने कहा फीमेल है, आप ज़रा-सा देख लो। वो मुझे ऐसे एक कॉर्नर के एक सीट में लास्ट में जो क्या होता है वो जो जनरल डब्बा होता है ना जहाँ पे इंजन के पहले, वहाँ पे एक ऐसा सीट कॉर्नर का सीट मिला। वो बस वहाँ से जब मैं बैठी उसके बाद मैंने मैंने 1 सेकंड के लिए भी मेरी आँख नहीं झपकी होगी। रात भर मैं यही सोच रही थी कि यार क्या बिज़नेस कर रही हूँ मैं, इतना मुझे क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? बस मैं घर जाऊँगी और मैं सब बंद कर दूँगी। ये सोच के मैं किसी तरीके से ना मैं टॉयलेट के लिए ना मैं कोई और आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब जैसे दादर स्टेशन आया, उतर के सीधा आई, बैग सब डाल दिया, फ़ोन बंद कर दिया। इतना इंसल्ट मैंने सह सकती, मैं अभी नहीं करूँगी वेस्टीज। लेकिन आपको पता है, एक आवाज़ आई मुझे। किसकी आवाज़ आई पता है? अपने अंतरात्मा से मुझे एक आवाज़ आई, बस इतना सा। बस इतने से ही फेलियर में हिम्मत हार गए, तो बड़ी सफलता कैसे मिलेगी? वो कहते हैं ना कि करे कोशिश इंसान अगर तो क्या-क्या नहीं मिलता, वो उठकर चलकर तो देखे जिसका रास्ता नहीं मिलता, भले ही धूप हो या काँटे हो पर चलना ही पड़ता है। किसी प्यासे को घर बैठे कभी समंदर नहीं मिलता, कभी समंदर नहीं मिलता। तो घर बैठने से तो मिलने से रहा और इतना सही, बस इतने में हार मान गए। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं जब-जब डिमोटिवेट होती थी ना, तो एक काम मैं ज़रूर करती थी। पूछो कौन-सा काम? एक सिंपल सा काम मैं करती थी। मैं ये जितने भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने भी देश के लिए जान दिया है, उनका मैं मूवीज़ देखती थी। जैसे अभी अभी का एग्ज़ाम्पल देखो, केसरी है, उरी है, मणिकर्णिका है, ऐसे मूवीज़ मैं देखा करती थी।
इसके पीछे एक ही कारण था। जब-जब ऐसी मूवीज़ देखो ना, आपके अंदर से ना ऑटोमेटिकली एक ब्लड जो है ना वो और खोलना शुरू करता है कि ये लोग जब देश के लिए जान दे सकते हैं। अब वो उन दिनों की बात छोड़ो, आज रियल एग्ज़ाम्पल देखो, कल ही की बात है, बॉर्डर पे हमारे सैनिक लगभग बीसों सैनिक जान गँवाए। कितना दर्दनाक न्यूज़ है। जब-जब ऐसे न्यूज़ आते हैं ना, मेरे आँखों से मतलब आँसू निकल आ जाते हैं। लिटरली मुझे ऐसा लगता है कि जब ये लोग देश के लिए माने जान देने के लिए तैयार हैं, आप सोचो, हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, हम हम फॉलो करने के लिए तैयार नहीं है, पर ये लोग अपनी जान गँवाते हैं। किसके लिए? सोचो, थोड़ा-सा सोचो, किसके लिए? हम जैसे लोगों के लिए जो अपनी लाइफ को नहीं बना पाते, हम जैसे लोगों के लिए जो सुरक्षित है अपने फैमिली के साथ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये लोग सरहद पे जाके फाइट करते हैं। और इनके माँ-बाप को भी पता है, इनके फैमिली को भी पता है कि मेरा बेटा, आज एक न्यूज़ में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ आया, जो शहीद हुए, उनके पिताजी कहते हैं, आप लोग तो पढ़ते ही नहीं होंगे ऐसा न्यूज़ेस, आप लोग तो पता नहीं क्या करते होंगे। पढ़ो, जब ऐसे पढ़ोगे ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर का खून और खोलेगा। उस उनके पिताजी ने कहा कि मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ, मेरे बेटे ने देश के लिए जान को गँवाया। ऐसे ही फालतू में ज़िंदगी को काटा नहीं उसने, ज़िंदगी को अहम बना दिया। सोचो, अगर इस बात में भी थोड़ा भी अगर आपको दर्द और इसकी अहमियत पता चले ना, तो अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट आप बना लो। क्योंकि मैंने एक ही बात सोच ली, कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को बना लें ना, हर वो इंसान इस धरती पे अगर अपनी ज़िंदगी को बना ले और हर इंसान सफल हो जाए, वो सारी ऐशो-आराम पा ले, उसके लिए मेहनत करें, तो देश सोचो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और करने की ज़रूरत है। एक मोदी जी का प्रयास आज इतना खुद एक सिंगल मैन है, सिंगल पर्सन होके आज इतना कुछ सोचते हैं। हम अगर एक-एक नागरिक भी सोचने लग जाए ना, तो ये फेलियर-वेलियर कुछ काम का नहीं है, ये तो बस हवा का झोंका है। और मैंने तो मेरे दिमाग में फीड कर लिया कि दिस इज़ अ बिज़नेस पार्ट, ये बिज़नेस का एक पार्ट है, बस। इसको साथ ही लेके चलना है, इसके बगैर आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए जब भी कभी फेलियर आए ना, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आपको फिर से अपने आप को झटकना है, जैसे धूल झटकते हो, फिर से आपको उठना है और फिर से चलना है। मैं कहती हूँ उठना है, तो चलना नहीं है, बराबर? आपको सीधा दौड़ लगानी है। तो एक अच्छे लीडर ने कहा है कि अगर आप उड़ नहीं सकते हो, एटलीस्ट आप दौड़ो। अगर आप दौड़ नहीं सकते हो, एटलीस्ट आप चलो। अगर आप चल नहीं सकते हो, एटलीस्ट आप रेंगो, लेकिन एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो मूवमेंट करते रहो। कितनी कितनी गहराई है इस बात में। अगले पॉइंट की तरफ मैं बढ़ना चाहूँगी, दैट इज़ कॉल्ड बी बोल्ड एंड टेक रिस्क, जैसे हमने लिया। आज आज जो भी पदवी मिली एम्बेसडर का, मुझे लगता है इसी एक सिस्टम की वजह से कि हमने रिस्क जब भी देखा, हमने अपने आप को हमने कम नहीं समझा, हमने रिस्क के साथ हमने लड़ा। व्हाट इज़ द लाइफ विदाउट रिस्क? बिना रिस्क के आप बताओ, आपको खाना मिल जाए 4 टाइम का, आपको अच्छी सी नींद मिल जाए, आप करके देखो ना, 1 महीना करके देखो, माँ कसम आपका नींद ना उड़ जाए ना, फिर बोलो कितना खाओगे और कितना सोओगे? एक दिन आप खुद ऊब जाओगे, आप बोलोगे यार काय की लाइफ है यार, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। इंटरेस्टिंग बनाना है तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। रिस्क मतलब ये नहीं कि जाके आपको दीवार में सर फोड़ना है। रिस्क मतलब आपके आड़े जो-जो प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम्स क्या आएगा? आज की तारीख में मुझे नहीं लगता एक ही सिंगल प्रॉब्लम आ सकता है और वो ये है, लोग आपको मना करेंगे, सिंपल। इतना ही आपको आज की तारीख में रिस्क है और कोई इससे बड़ा रिस्क नहीं। जो-जो रिस्क हमने लिया वो तो बियॉन्ड ऑब्वियस, जो आप सोच ही नहीं सकते थे उसके ऊपर था। हम लोगों ने जो रिस्क लिया, बट आज आपके पास ऐसा कोई रिस्क नहीं है। ऑल विल अपोज़ शो योर 100% दिल लेटर यू विल नो वेरी वेल। सब आपको अपोज़ करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अब शो करना है अपने 100% को, तब जाके आपको वो ग्रोथ, बड़ी सफलता आपको मिल सकती है। सो बी बोल्ड बनो, रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओ और खोने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री में खोने के लिए कुछ नहीं है। जो-जो सब कुछ जो-जो था वो सब कुछ हम लोगों ने कर लिया। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट थी तब भी मैंने लगभग 900-1100 किलोमीटर मैंने ट्रैवल किया पूरे नागपुर में 3 जगह। 2 दिन में हमने मीटिंग कवर की, क्योंकि उसके बाद मेरे एक प्यारे से लीडर है मयूर चौधरी नागपुर से,
जो आज आपको पता है यंग यंग यूथ एम्पावरमेंट है, बहुत अच्छे उनके भी फैन फॉलोइंग है, बहुत अच्छा वो भी इवेंट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम अभी तो आप 6 महीने 8 महीने बिज़ी हो जाओगे, तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो जाए। मैंने कहा नो डाउट मैं भी वैसे भी मुझे तो वैसे ही खा के सोना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, जितना चाहिए नींद उतना बहुत हो गया और प्रेगनेंसी को हमें कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। यस, तो और ऑब्वियसली नागपुर से मेरी इतना अटैचमेंट है क्योंकि जब जयशंकर ज्वाइन किए थे हर्षल और उसके बाद जो कारवां शुरू हुआ ना, वो तो माइंड ब्लोइंग है। आज के तारीख में हर्षल त्रिवेदी टॉप अर्नर में आते हैं, वहाँ से हमने मयूर है, नारेकर है, तो कम से कम वहाँ पे मेरे ऐसे लीडरशिप है, इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है कि बहुत बड़ा वहाँ पे कहते हैं ना कि विशाल बिज़नेस वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। जब मयूर ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं और 2 दिन में हमने 1100 किलोमीटर कवर किया, बन्नी और बुट्टी बोरी और एक जगह है, 3 जगह हम लोगों ने मीटिंग कवर अप किया। तो वो बोल्डनेस आपको दिखानी है, सिर्फ सीखने के लिए, सिर्फ फॉलो करना है, बस ये आसान काम करने के लिए आप तैयार हो जाओ, आपको सफलता बहुत फास्ट मिलना शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किन किन लोगों के बीच में हो। क्या आप सक्सेसफुल लोगों के बीच में हो? क्या आप गोल जिनका है उनके बीच बीच में हो? जिनके गोल नहीं होते ना, वो गोल-गोल घूमते रहते हैं। येस और नो? तो आप किनके बीच में हो? ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेबी उसमें फैमिली भी आती है, हमारे रिश्तेदार भी आते हैं। बी विथ सक्सेस एंड एक्टिव पीपल। स्पेशली अपलाइन मैंने इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा हाइलाइट किया है बिकॉज़ अपलाइन आपका भला चाहते हैं। जो अपलाइन सक्सेस के रास्ते में है, जो एक्टिविटी में है, जो वो सारे काम कर रहा है जिससे सफलता टीम में फॉलो हो रही है, मैं उन अपलाइन की बात कर रही हूँ। किसी ने मुझसे कहा मैडम अपलाइन को फॉलो करना है पर मेरा अपलाइन तो 12 बजे तक सोता है। तो मैंने कहा उसकी बुद्धि भ्रष्ट है, तुम्हारी क्या है बताओ? तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉलो करना है, इसका मतलब ये नहीं कि अंधे जैसा फॉलो करना है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ बिज़नेस ना अक्ल से ना शक्ल से बिज़नेस चलता है, नक्कल से, बट नक्कल भी आपको अक्ल से लगानी है, अक्ल से करनी है। बादाम खा के अकल आती है, वो वाली अक्ल नहीं, ठोकर खा के जो अकल आती है वो अकल। तो ठोकर मतलब आपको ऐसा कोई जाके पर्सनली खाना नहीं है, यही नो है, यही सारी चीज़ें हैं और किन लोगों के बीच में पीपल अराउंड अस आर ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसर लाइक फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स इन योर जर्नी टू सक्सेस, यू हैव टू चूज़ वाइज़ली आपको चूज़ करना है, क्या उनकी सोच है? मैं ऐसे अगर नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे ना, जैसे कहते हैं ना जैसा रंगत मतलब जैसा संगत वैसा रंगत, किनके साथ हो? अगर नेगेटिव लोगों के साथ हो, वो आपको ऑब्वियसली नेगेटिव करेंगे, सो फॉलो इवन गीता के सार में भी लिखा हुआ है। मैं भी ऑब्वियसली इस ऐसे दौर ऐसे लॉकडाउन के पीरियड में बहुत सारे लोग बहुत अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो मैंने भी गीता पढ़ना शुरू किया है। उसमें लिखा हुआ है कि उत्साह निश्चय धैर्यः तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो शतोवृते शतभिर्भक्ति प्रसिद्ध्यति। उसमें एक लाइन है संग त्यागो। माने ऐसे लोगों के संगत में ना रहो जो आपके सफलता के आड़े आए। आप सोचो पुराणों में लिखा गया है, बट आज के इस कलयुग में भी हम उसको नहीं समझ पाते। फॉलो द हैबिट्स ऑफ लीडर्स। गुड हैबिट्स मेक्स अस एंड माइट बी डिस्ट्रॉयड। तो सही आदत ही हमें आगे लेके जा सकते हैं और जो सक्सेस जो लोग हैं आज आप देखोगे ये जो ग्रुप पीपल दिख रहे हैं सब कोई ट्रॉफी रखा है कोई उत्साह से कोई है तो आपको करना क्या है जो जो सफल है उनके बीच में रहना है। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल अभी आपने देखा जैसे ही पीपीटी स्टार्ट हुआ कुछ लोगों ने ड्राइंग करना शुरू किया तो कैसी सोच है हमारी हम किन के बीच में है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारी एक्टिविटीज में। तो सही लोगों के संगत में रहो, बहुत बड़ी सफलता आपको भी मिलनी शुरू हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए ऑलवेज अप्रिशिएट योरसेल्फ, डोंट टेक योरसेल्फ टू सीरियसली। अपने आप को हमेशा अप्रिशिएट करो। अगर जो आपके लाइफ पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, अगर आपको सपोर्ट करते हैं, तो टच वुड बहुत अच्छी बात है क्योंकि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 11 होते हैं। तो जैसे मेरी लाइफ में अगर आप देखोगे, जो विक्की जी है, ऐसा नहीं है कि वो मे मोटिवेट करते हैं या मैं मोटिवेट करती हूँ। हम एक-दूसरे के लिए बहुत बड़े मोटिवेटर बन चुके हैं। हम एक-दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं। मेरी मीटिंग में वो सपोर्ट करते हैं, उनकी मीटिंग में मैं सपोर्ट करती हूँ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप अगर कोई आपके साथ नहीं है, आप आपको अप्रिशिएट करो। शेयर आज के दौर में ऐसा हो गया ना, जब से सुशांत का न्यूज़ आया तब से ये चीज़ तो लागू हो गई है कि जब-जब आप फील बैड करो, तब-तब आप अपने नज़दीकी लोगों से एटलीस्ट शेयर करो, एटलीस्ट बात करो, अपने मन में वो चीज़ें ना रखो, ताकि आप उसको हैंडल ना कर पाओ।
बात करने से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है। नो नीड टू प्लीज एवरीवन, समवन ऑलवेज बी अनहैप्पी व्हाटएवर यू डू। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि जो आप अच्छा करोगे, हाँ ये बात बहुत अच्छी है। मैं बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है, मैं सोचती यार हम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी मुझे कहीं से समहाउ जहाँ से मुझे लगता है एप्रिसिएशन मिलना चाहिए नहीं मिलता है। तो बाद में मुझे समझ में आया कि जब जब आप अच्छा करना शुरू करोगे ना, तब तब आप और सारे दुश्मनों को क्रिएट कर लेते हो, क्योंकि वो तो कुछ कर तो करेंगे ही करेंगे, बट उनकी वजह से हमें पीछे नहीं हटना है। बिगेस्ट फेवर इज लाफ एट सिचुएशन। एक काम करना है, हंसना है। मैं करती हूँ, बहुत सारी एक्टिविटीज करती हूँ, जैसे जैसे इन शॉर्ट में अगर आपको बताऊं, आपको करना क्या है, इनहेल कर करते हैं ना, वैसे स्लो में करना है आपको, एकदम धीमे से अनुलोम विलोम करना है, और उसमें आपको फील करना है ये चीजें, ठीक है, और दोनों नोस्ट्रिल से। तो इससे क्या होगा कि अन यू नो देखा विर्चुअल एक एनर्जी आपके अंदर भरती है। ऐसे डेली 10 टाइम्स करो, मैं करती हूँ। आपको नहीं लगता होगा कि आज मैं बोल रही हूँ इतना अच्छे से, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे फेसेस आते हैं जो हमें अपोज करते हैं या हमें कोऑपरेट नहीं करते। तो सबसे इंपॉर्टेंट एक ही काम है, हंसो, मुस्कुराओ। एक जब पंडित जी एक रास्ते से जा रहे थे, उस रास्ते में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो उनको कोई बुरा बोलता है, कोई उनको हंसता है, कोई उनकी बुराई कर रहा है, फिर भी वो पंडित जी ना हंसते हुए जा रहे हैं। तो उनका शिष्य उनसे पूछता है कि पंडित जी आपको बुरा नहीं लग रहा है? आप मुस्कुरा रहे हो, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है, कोई आपके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, उसके बावजूद भी यू आर स्माइलिंग, व्हाई? तो पंडित जी ने कहा कि वो उनकी आदत को नहीं बदल रहे हैं, मेरे लिए। यस और नो? उनकी जो आदत है वो काम कर रहे हैं। लेकिन उनके वजह से मैं अपनी आदत को क्यों चेंज करूँ? मेरी आदत है स्माइल करना, मेरी आदत है खुश रहना, मेरी आदत है इग्नोर करना, सिंपल। तो आपको क्या करना है, अच्छी चीजों को अंदर लो, बाकी चीजों को बाहर छोड़ो। फाइंड अ वे टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। में आपको हर बार अप्रिशिएट करो, किसी का इंतजार मत करो कि ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, वो मुझे अप्रिशिएट करेगा तभी मैं फील गुड करूंगा। नो, यू हैव टू अप्रिशिएट योरसेल्फ, बिकॉज बिगेस्ट मोटिवेटर आप खुद हो और बिगेस्ट डीमोटिवेटर भी आप खुद हो। तो मैंने भी अपने आप को हमेशा, हम कोई भी छोटे मोटे हर्डल, बहुत बार ऐसे हुआ कि मैं कहीं गई, मेरा माइक खराब हो गया, बहुत बार कभी ऐसे हुआ कि हॉल की लाइट चली गई, जैसे कि आज भी, दिस इज माइनर, दिस इज टाइनी, है ना? ये कोई बहुत बड़ा मुझे नहीं लगता कि हर्डल है कि हमें इसको पार नहीं करना होगा। एक बार मैं गई, जैसे मैंने स्टार्ट किया मेरा माइक ही खराब हो गया, आवाज ही, कुछ लोगों ने कहा अरे मैडम आवाज नहीं आ रही। मतलब आप सोचो, मतलब अगर कोई मतलब कोई भी छोटी सी बात भी बिगड़ जाए ना, तो लोग तुरंत खड़े हो जाते हैं, बराबर, आवाज उठाने के लिए। और अच्छा काम करो, आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। तो मैंने उस समय तुरंत विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड मैंने कहा, लगता है माइक भी डर गया मेरी आवाज से। और ये ऐसी आवाज में मैंने बोला ना कि लगता है माइक भी डर गया मेरी आवाज से, जिसने भी बोला ना उसकी आवाज वैसे ही बंद हो गई। और लास्ट तक वो बैठा रहा और बाद में आके उसने मुझसे सॉरी भी बोला कि मैं समझ नहीं पाया, क्योंकि बहुत बार ना हम समझ नहीं पाते, हमें समझना है, लोगों को समझना है। फाइंड अ वे टू अप्रिशिएट योरसेल्फ। वी आर नॉट हियर फॉर रॉकेट साइंस, हैव अ फन एंड एंजॉय। हम यहाँ पे रॉकेट साइंस के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ा पीएचडी करने नहीं आए हैं। हमें करना क्या है, वी आर नॉट हियर, हम यहाँ अपनी सफलता के लिए हम आए हैं। देयर इज ऑलवेज समवन हु इज लेस फॉर्चुनेट देन अस। हमेशा एक कुछ बहुत दो पांच करोगे, सिर्फ ये सोच लो, लास्ट का लाइन, देयर इज ऑलवेज समवन हु इज लेस फॉर्चुनेट देन अस। हमसे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमसे नीचे हैं, जो आपको सिग्नल पे मिल सकते हैं, जो आपको ट्रेन के कंपार्टमेंट में मिल सकते हैं, आपको हर जगह दो चार ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे भी कम होंगे पैसे में, उनके पास जो भी वो है रहन सहन उसमें, या इवन दो हम फिजिकल एबिलिटी की बात करें उसमें भी, आज हमारे पास दो हाथ दो पैर हट्टे कट्टे हम है, बोलते ना लंबे चौड़े इंसान, उसके बावजूद भी हम हमेशा कमी निकालते हैं। पता चला कभी कभी सोचो आपकी आंख चली गई, कभी सोचो आपके पैर, आप फिजिकली डिसेबल हो गए, तब क्या होगा? आज तो आप अच्छे हो, उसके बावजूद भी आप क्यों कमी निकालते हो? नो ब्लेमिंग अलाउड टू अचीव सक्सेस। सफलता में आपको ब्लेमिंग करना नहीं है, आपको अप्रिशिएट करना है। क्या जाता है बताओ? क्या टैक्स लगता है क्या? जीएसटी लगता है क्या? अपने टीम में आप अप्रिशिएट करके देखो। आप अपने डाउनलाइन को अप्रिशिएट करो और अच्छा काम करेगा। अपने अपलाइन को बोलो यार बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या होगा?
वो भी और खुश हो जाएगा, आपको और सपोर्ट करेगा। लेकिन हम कंजूसी करते हैं, लगता है मोदी जी उसमें आके जीएसटी लगाएँगे। दिल खोल के तारीफ करना शुरू कर दो, फ़ायदा उससे आपको होगा। और मेरा जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, गिव बैक टू सोसाइटी, सबसे इम्पोर्टेंट। अब यहाँ तक तो हम पहुँचने से रहे, हम तो अपनी लाइफ नहीं बनाए, हम सोसाइटी को क्या देंगे? येस और नो? हम कहते हैं ना, किसी ने कहा कि यार मेरा ही पेट भरा नहीं, मैं कहाँ से दान करूँगा? तो हम तो कह रहे हैं पहले अपना पेट भर लो, ये बाद में करो, दिस इज़ लेटर। बट फिर भी टू कवर अप, ये मेरे पॉइंट का सबसे इम्पोर्टेंट है, जब थोड़ी-सी सफलता मिल जाती है तो हमें थोड़ा-सा क्या करना है, और गिव बैक टू सोसाइटी, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे का दान दो, आप हेल्प करो, आप ऐसे लोगों को एक वक़्त का खाना दे दो, वो भी एक सबसे बड़ा हेल्प है। वॉलंटियर बन जाओ किसी एक्टिविटीज़ में। आज कोरोना वायरस में आप देखोगे कितने सारे, हमने भी बहुत सारे जगह ऐसे वॉलंटियरशिप दिखाया, तो ऐसे वॉलंटियर करो, लोगों को होप दो, लोगों को एक उम्मीद दो कि यार तुम कुछ कर सकते हो। हम डिमोरलाइज़ करते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आज हम बच्चों को भी यही देते हैं सीख, ये नहीं कर सकते, और बच्चा बड़ा होते-होते दिमाग में वही फीड हो जाता है कि मैं तो कर नहीं सकता, और आखिर में वो नेटवर्कर भी नहीं बन पाता। कहीं न कहीं वो हमारे विरासत में आई है, इसलिए बहुत सारे लोग नेटवर्कर नहीं पाते। तो वो होप दो कि नहीं तुम कर सकते हो। लोगों को थोड़ा-सा प्यार दो, लोगों को थोड़ा स्माइल दो। अभी आप जितने लोग बने हो यहाँ पे, आप लोग थोड़ा-सा स्माइल दो, है ना? जितने भी मुझे लगता है 700 साढ़े 600 के आस-पास बने हैं, नो डाउट। हमें तो एक की तलाश होती है, एंड में बताऊँगी आपको। हर सेशन का एक कारण होता है, एंड में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। तो आप एक होप दो लोगों को, शेयर करो। अभी जितने बने हैं एटलीस्ट आप स्माइल करो। अपने आप के लिए, मुझे दिखाने के लिए नहीं। आप खुद स्माइल करो, आपको फील गुड होगा। किसी को भी आप पहली बार में स्माइल करो, देखो दोस्ती को जो टाइम लगता है ना, वो और जल्दी हो जाएगा। सपोर्ट करो लोगों को, है ना? अच्छे कामों में आप वॉलंटियरशिप दिखाओ, क्योंकि क्या होता है पता है? रिमेंबर दैट द हैप्पिएस्ट पीपल आर नॉट दोज़ गेटिंग मोर, बट दोज़ गिविंग मोर। जो ज़्यादा देते हैं, है ना? हेल्पिंग हैंड जिनका ज़्यादा होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा और कुछ मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला बरसाता है उनके ऊपर। तो ये चीज़ हमारे साथ बहुत बहुत बार हुई है और होती भी आ रही है। हमें पता है बहुत सारे लोग हैं जो कहीं न कहीं ऐसे मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी रास्ते बनते हैं, क्योंकि हमने हेल्पिंग हैंड इतना बना के रखा है कि हमें उससे तो मिलना ही मिलना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि ऐसा नहीं है कि होता है ना कि हाँ, ये मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, ये बात को मैं भी इतना नहीं मानती हूँ, लेकिन फिर भी एवरी चैरिटेबल एक्ट आर स्टेपिंग स्टोन टुवर्ड्स हेवन, ऐसा कहा जाता है, पुराणों में लिखा है कि कोई भी एक भी स्टेप आपका चैरिटेबल एक्ट में अगर रहा, तो आपका स्वर्ग का तो होपफुली हम स्वर्ग प्राप्ति हो, लेकिन हम जिंदा रहते-रहते वो सारी खुशियों को हम पा लें, वो सारी चीज़ों को हम हासिल कर लें, जो शायद हमारे ब फैमिली में हमारे प पीछे जो भी थे, हमारे एंसेस्टर, उन्होंने नहीं पाया हो। एटलीस्ट हम बच्चों को, आने वाली जनरेशन को तो वो सारी चीज़ें दे सकते हैं। आप जितने भी मैरिड कपल हो, जितने भी सारे आप यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं, आप अभी जैसे सेशन होने के बाद अपने पूछते ना कि बच्चे बड़े क्या बनोगे? किसी एक बच्चे का भी जवाब मिल जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, बट कोई एक बच्चा भी आपको वो जवाब नहीं देगा। बताओ कौन-सा सवाल? सिम बच्चों को भी पता है कि वो चीज़ मुझे आज तक नहीं मिली, तो मुझे मेरे मम्मा-पापा के जैसा मुझे क्या बनना है? ऐसा कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन जिस दिन आपके बच्चे अगर आपको बोले कि पप्पा-मम्मा मुझे आपके जैसा बनना है, समझ लेना उस दिन आपकी सही में जीत होगी। बस उस दिन का इंतज़ार करना और ऐसे काम को जारी रखना जहाँ पे आपके सपने पूरे हों। लास्ट पॉइंट की तरफ मैं बढ़ूँगी, डोंट एवर फॉरगेट योर रूट वेयर यू केम फ्रॉम। कभी भी, हमेशा, इसलिए शायद वो एनर्जी हमारे अंदर आज भी है। हमने कभी भी अपने, कहते हैं ना कि रूट को हमने कभी नहीं भूला। ये पिक्चर आपको एकदम रिलेट कर सकता है, क्योंकि जो इंसान ने आज सफलता पाई है ना, वो सारे उन रास्तों पे चल के आए हैं। आप देखोगे ये सारे रास्ते काँटों भरे, धूप,
छाव नहीं देखा, ऐसे कितने पसीने, खून बहाए होंगे, तब जाके वो सफलता मिलती है, ऊपर चोटी पे पहुँचते हैं। लेकिन जो नीचे से जो लोग देखते हैं ना, उनको ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ईज़ी है, ये तो कोई भी कर सकता है, नेटवर्कर तो वही है, नेटवर्किंग वही इंसान कर सकता है जो फालतू है, जिसके पास कोई और काम नहीं वही नेटवर्किंग कर सकता है, लेकिन ऐसा ही इंसान मर्सिडीज़ लेता है, ऐसा ही इंसान ऑडी लेता है, लेकिन जो कहते हैं कि मैं बहुत व्हाइट कॉलर जॉब में हूँ, वो कुछ नहीं कर पाता। तो जो भी हो समहाउ अगर हमने टॉप हम पहुँचे, हम एक सफलता हमने हासिल की। फॉर एग्ज़ाम्पल आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो आज उस श्रेणी में हैं, ठीक है? बट एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं समराइज़ करूँ आज के ये 10 पॉइंट्स का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, वन्स यू रीच टॉप ऑलवेज़ बी ग्राउंडेड। आपको हमेशा ग्राउंडेड रहना है। आपको हमेशा आपको हम्बल रहना है, आपको प्राउड फील करके आपको आपका इमेज वैसा नहीं बना लेना है कि ईगो या प्राइड हमारे अंदर आ जाए और हम हमारी सफलता हमसे छीन ली जाए। वो अपने आप छीन ली जाती है। वो नेचर क्या करता है वो रखने नहीं देता हमसे। टू रीच टॉप वन मस्ट गॉन थ्रू पेन, हार्डशिप, स्ट्रगल। ऑब्वियसली बिना इसके तो कोई आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन जैसे टॉप में पहुँचते हैं वो सारा भूल जाते हैं। वो सारा भूल जाते हैं कैसे हम आए हैं, किसने हमें हेल्प किया, किसने हमने हाथ पकड़ के हमें उँगली पकड़ के चलाया। क्योंकि जो-जो इंसान इनिशियली जॉइन करता है ना, डायरेक्टर बनने तक, सिल्वर बनने तक, स्टार बनने तक, जब तक मुझे लगता है कि बिना अप्लाइंग के वो सफल हुआ ऐसा हिस्ट्री में नहीं है। लेकिन जैसे ही स्टार, डायमंड, क्राउन बनते हैं, लोगों को लगता है मेरा अपलाइन या मेरा जो भी है अ, जिसने उसको सपोर्ट किया होगा वो भूल जाता है। उसको लगता है सब तो मैंने किया। फिर वो अलग से अपना एक रास्ता बनाता है और अपने लोगों को वहाँ पे गुमराह करता है। जो कल्चर आप फॉलो करोगे ना माय डियर फ्रेंड्स, वही कल्चर आपके लिए आपकी टीम भी फॉलो करेगी। कल को आपकी टीम में से भी कोई और अपना रास्ता बनाएगा। इसलिए कभी भी अपने रूट को भूलना नहीं है, रूट को ध्यान रखो, हमेशा थैंकफुल रहो उस इंसान के लिए जिसने आपको उँगली पकड़ के चलाया, जिसने आपको उस मुकाम तक पहुँचाया। एटलीस्ट आप अपना प्लान तो कर सको। और हम कहते हैं जब आप प्लान करने के लिए तैयारी में हो गए हो, प्लान कर सकते हो, तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आपको करना क्या है? आप अपलाइन के साथ उस प्लान को शेयर करो कि ये मैं करने जा रहा हूँ, ये बहुत अच्छा है। क्या इसको इसमें आप मुझे सलाह दो, क्या मैं कर सकता हूँ? होपफुली आपके अपलाइन से भी बेस्ट प्लान हो सकता है वो। तो अपलाइन को तो खुशी होगी ना। जो अपलाइन को ईगो होगा, जो अपलाइन को परेशानी होगी, वो वैसे ही खत्म होने वाला है, वो भी रुकने वाला नहीं है। तो दोनों तरफ ये चलता रहेगा। तो वी नेवर एवर फॉरगॉट योर रूट। और इसमें एक छोटा-सा स्टोरी मुझे याद आता है, इन शॉर्ट में मैं कवर अप करूँगी और इस प्रेज़ेंटेशन को यहीं पे क्लोज़ करूँगी। एक बार एक चूहे ने डायमंड निगल लिया था और वो फैक्ट्री का मैनेजर जो था डायमंड फैक्ट्री का, वो उसने शिकार को बुलाया कि अरे वो चूहे ने खा लिया, अब हम क्या करें? बहुत कीमती है। तो शिकारी ने कहा बस 1 मिनट अभी आया सरकार। और वो गया पीछे, बहुत बड़ा जो गोडाउन था जहाँ पे चूहों का बहुत बड़ा रैली था, वहाँ पे गया और विथिन अ सेकंड एक चूहे को पकड़ के लाया ऐसे, जैसे होता है ना कि गर्दन पकड़ के, ऐसे लाया, बोलो ये लो सरकार आपका चूहा जिसने डायमंड निगला। तो मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे पॉसिबल हुआ ये? विथिन अ मिनट आप पकड़ के ले आए, कैसे हुआ? तो शिकारी ने कहा बड़ा आसान था साहब, क्योंकि जैसे ही मैं गया गोडाउन में ना, बहुत सारे चूहों की रैलियाँ थी, ठीक है? लेकिन वो सारी रैली एक तरफ और ये इकलौता जिसने डायमंड निगला था ये एक तरफ बैठा हुआ था स्टाइल में। पूछो क्यों? क्योंकि जब-जब इंसान अमीर होता है या आगे बढ़ता है या वो लेवल को हासिल करता है, उसको एक ईगो आ जाता है और वो क्या करता है, यूनिटी से बाहर निकल जाता है। और वो अपना एक यूनिटी बनाने की कोशिश में अपना एक रास्ता क्रिएट कर लेता है और वहाँ पे वो अकेला हो जाता है और उसको पकड़ना, उसको तोड़ना, उसको खत्म करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा एक सिस्टम में रहो, एक टीम में रहो और भूलो मत कि हम कहाँ से आए। हम नीचे से जो इंसान नीचे से आया ना, वो कभी नहीं भूलता कि हम कितना हमने हार्डशिप की है। और ये पिक्चर भी आपको रिवील करेगा। दिस रिवील्स THANKYOU, माने थैंक यू। और ये इसमें इंसानों का पिक्चर इसलिए है, बच्चों का पिक्चर, माने इट्स रिवील्स कि इंसान अगर एक दूसरे से जुड़ जाए ना, तो मुझे लगता है कि थैंक यू या हैप्पीनेस या परिवर्तन बहुत आसानी से आ जाता है। क्योंकि कहते हैं कि इंसान अगर एक दूसरे से जुड़ जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यूनिटी में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो ये मेरे कुछ पोटेंशियल थे जो मैंने अनलीश किया मेरे अंदर से। और मुझे लगता है ऐसे अनगिनत पोटेंशियल हम सबके अंदर है, केवल थोड़ा-सा उसको तराशना है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं इस धरती पे जो
इससे भी बेटर, इससे भी आगे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि और अपने सिस्टम में तो ये प्रूवन एग्जांपल है कि यहाँ पे कोई भी किसी को भी ओवरटेक करके आगे जा सकता है, सिस्टम इतना आसान है। तो यहाँ तक था मेरा प्रेजेंटेशन और मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। हमेशा मैंने कोशिश मेरी यही रहती है, शुरू में थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो गया, सो मे बी 5-7 मिनट हो गया, बट अदरवाइज़ मेरा प्रेज़ेंटेशन हमेशा 40 टू 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है और मैं यही कोशिश करूँगी, ऊपर वाले से मैं यही विनंती करूँगी कि हर वो इंसान को सफलता मिले, जो सफलता की रास्ते पे है, जो मुश्किलों को सहने के रास्ते में है, जो फॉलोवर्स है और जो अपने सपनों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और कुछ भी का मतलब ये नहीं कि हमें जाके जान देना है, कुछ भी का मतलब ये है कि बस अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलीश करना है और फॉलो करना है। तो मुझे लगता है सब फॉलो करेंगे क्योंकि कोई बड़ी काम नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियाँ सदा रहती नहीं, मुश्किल सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंज़िल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश तो कर और इसी कोशिश के साथ हम आज है एक मिशन पे और इसी कोशिश पे हमारी एनर्जेटिक स्ट्रॉन्ग टीम भी है। मुझे बहुत प्राउड है मेरी टीम पे, मेरे पार्टनर्स पे, बिज़नेस पार्टनर पे जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के इस कोशिश में शामिल हैं। होपफुली हम उस मिशन पे कामयाब ज़रूर रहेंगे और जितने भी सारे वेस्टिज फैमिली है जो आज जुड़े हैं, ऑब्वियसली हम वेस्टिज फैमिली से हैं तो मैं सबके लिए मेरा वही रहेगा ज्ञान। ऐसा नहीं कि मेरी टीम के लिए थोड़ा-सा स्पेशल उसमें घी मक्खन लगाऊँगी और बाकी लोग के लिए नहीं, वही ज्ञान रहेगा बट कोशिश यही रहेगी कि आप सब सफल रहें और जहाँ-जहाँ मुझे मौका मिलेगा वहाँ-वहाँ मैं ज़रूर ज़रूर ये प्रयास करूँगी। थैंक यू सो मच सचिन एंड चिंतन जी, थैंक यू सो मच ऑल वेस्टिज फैमिली। आगे